ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के। मैं आज दूसरे वीडियो पे चर्चा करूँगा कुछ और सूत्रों के विषय में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दशमेश और चतुर्थेश के संबंध से बनने वाले राजयोग के विषय में, और इसी पर मैं आज एक और कुछ सूत्र बताऊंगा, दो तीन सूत्र बताऊंगा। राजयोग बहुत हद तक आज भी काम करता है। पहले राजाओं के ज़माने थे, आज भी देखे तो जो लोग नेता के घर में पैदा होते हैं अथवा बहुत धनवान लोगों के घर में, धनाढ़ लोगों के घर में पैदा होते हैं, उन लोगों के आज भी आप कह सकते हैं कि राजा जैसा योग है। तो राजयोग आज भी काम करता है और डिपेंड करता है आप उसे कैसे लेते हैं, वैभव से, उच्च शिक्षा और या फिर उच्च पद से, सरकारी पद से या सरकार में होने से। तो शुरू करते हैं। पहला है कि यदि आपके चतुर्थेश, आपके दशमेश, आपके लग्नेश और आपके पंचमेश, ये चारों ग्रह के या चारों घरों के जो भावेश हैं, ये किसी भी तरह से आपके नवमेश से संबंधित हो जाए। संबंधित का मतलब है, संबंध भी चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दृष्टि संबंध है, लेकिन कैसा, जैसे कि यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है, चतुर्थेश चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, और यहाँ शनि है, शनि मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, तो एक दूसरे के राशि में परिवर्तन कर लें। एक दृष्टि संबंध ये हो गया। दूसरी दृष्टि संबंध है कि ये अपने ही घर में हो, यानी शनि मकर राशि में ही हो और चंद्रमा अपने ही राशि में हो, और फिर दृष्टि संबंध हो। तीसरा है कि यह दोनों अपने मित्र की राशि में हो और फिर दृष्टि संबंध हो, यानी शनि मान लीजिए शुक्र के घर में हो और चंद्रमा मान लीजिए आपके सूर्य के घर में हो अथवा मंगल के घर में हो, तो मान लीजिए यहाँ हो चंद्रमा, तो शनि और चंद्रमा की एक ये दृष्टि संबंध हो गई। और एक और दृष्टि संबंध बनेगा, मान लीजिए कि ये ग्रह जो है एक ही वर्ग के नवांश में हो, एक ही राशि नवांश में हो, तो इस तरह से आपके संबंध भी होते हैं। तो मैं जो बता रहा था आपको कि किसी भी प्रकार से दशमेश, लग्नेश, चतुर्थेश और पंचमेश, ये चारों आपके नौमेश से दृष्टि संबंध या किसी भी प्रकार का संबंध रखते हो, तो यह एक राजयोग का निर्माण करेगा और ऐसा जातक बहुत ही वैभवशाली, धन और वैभव और राज्य का सुख भोगेगा, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे सूत्र की बात करूँ तो मान लीजिए दिग्बल की बात करें, तो दिग्बली हो अगर, मान लीजिए ये पहला दिग्बल का भाव जो होता है यह आपके गुरु और बुध के लिए होता है, और दूसरा भाव जो दिग्बल होता है इस क्षेत्र में अगर हो तो चंद्रमा और शुक्र दिग्बली होते हैं। इस क्षेत्र में हो तो सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, और इस क्षेत्र में हो तो शनि दिग्बल होते हैं। तो ये सभी ग्रह कुंडली में, मान लीजिए कोई पहले से किसी अमीर घर में या फिर नेता के यहाँ पैदा हुआ है, किसी बड़े घर में पैदा हुआ है, ऐसे जातक को अपने ही पिता की तरह बनने में, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन जैसा कब बनेगा, जब वह कम से कम 2 दिग्बली ग्रह उसके कुंडली में हो और वह दोनों किसी भी प्रकार से, मतलब कि योग कारक हो लेकिन षडबल में हीन ना हो। योग कारक षडबल में हीन हो या कई शत्रु ग्रह से युक्त हो जाए तो यह दिग्बली होना भी काम नहीं आएगा। किंतु अगर नहीं है हीन तो यह दिग्बल होना उसे राजा बनाएगा। पहले से वो धनाढ़ होगा, किंतु सामान्य व्यक्ति के घर में अगर पैदा हुआ जातक 3 या 4 ग्रह दिग्बल हो तो वह भी धनवान होता है, राजयोग बनाता है। नमस्कार।